ययाति का अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। अष्टक ने पूछा, आकाश में ये किसके 5 स्वर्णमय रथ दिखाई देते हैं जो आकाश मंडल में बड़ी ऊंचाई पर स्थित हैं और अग्नि शिखा की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। ययाति बोले, ये जो स्वर्णमय रथ चमक रहे हैं सभी मेरे तथा तुम लोगों के लिए आए हैं। इन्हीं पर आरूढ़ होकर तुम लोग मेरे साथ इंद्रलोक को चलोगे। अष्टक बोले, राजन आप रथ में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शौनक जी कहते हैं, राजन तदनंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक बोले, राजन महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशीनर पुत्र शिबी अकेले संपूर्ण वेग से हम सबके वाहनों को लांघकर आगे बढ़ गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? ययाति ने कहा, राजन उशीनर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए ये तुम लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर दान, पवित्रता, सत्य, अहिंसा, श्री, हीन, क्षमा, समता और दयालुता, ये सभी अनुपम गुण राजा शिबी में विद्यमान हैं, तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिबी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, इनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है, इसलिए शिबी रथारूढ़ हो हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। शौनक जी कहते हैं, शतानीक तदनंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्रतुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच सच बताइए। आप कहां से आए हैं, कौन हैं और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहिष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। मैं इस लोक में चक्रवर्ती नरेश था, तुम सब लोग मेरे अपने हो, अतः तुमसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाई देता हूँ। मैं तुम लोगों का नाना हूँ, यद्यपि पहले भी यह बता चुका हूँ, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था और पुनः इस समृद्धिशालिनी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान भी कर दिया था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने सब तरह के अन्न, गौ, स्वर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह प्रशस्त पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी, एवं 10 अरब हाथियों सहित घोड़ों को भी दान दिया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं,
इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक मैं तुमसे पितरदम से, वसुमान से और शिवी से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोग, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृतांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा। शौनक जी कहते हैं, राजन, राजा ययाति बड़े महात्मा थे और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके श्रेष्ठ मित्र रूपी दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुमसे नहुष पुत्र राजा ययाति का सारा चरित्र यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यही वंश आगे चलकर पुरु वंश के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें तुम मनुष्यों में इंद्र के समान उत्पन्न हुए हो।